उस विवाह में विघ्न पड़ा और मेरी मृत्यु हुई। इसलिए आप ऐसा करिए कि मेरे पिता से चल करके मुझे मांगिए और वैदिक रीति से मेरे साथ पाणी ग्रहण कीजिए। भगवान शिव ने कहा, मैं सृष्टि को देने वाला हूं और तुम तो सदा से मेरी हो, और मुझे अपने पिताजी के सामने भिखारी बनाना चाहती हो। मां पार्वती कहती है, ससुराल में तो सभी भिखारी होते हैं, सबको ही नतमस्तक होके लेना पड़ता है, हाथ जोड़ के पानी ग्रहण करना पड़ता है। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हारे प्रेम के वशीभूत हूं, मैं ऐसा ही करूंगा। और ये कह के भगवान शिव अंतर्धान हो गए। पार्वती अपनी सखियों के साथ में अपने पिता के घर में आ गई। और सज्जनों, ये शिव और पार्वती की परीक्षा लेने और देने का जो चरित्र है, ये प्रेम का साक्षात स्वरूप है। भगवान शिव पार्वती की तपस्या का मतलब प्रेम होना है। पार्वती जी को शिव में कितना प्रेम है, यह इस प्रसंग में दिखा है। अरे मेरे आराध्य तो केवल प्रेम के ही भूखे हैं, भाव वश्य भगवान। एक छाछ की कटोरी के लिए, छाछ के चुल्लू के लिए गोपियों के सामने नाचने लगते हैं। कबीरदास जी ने यही लिखा, सूरदास जी ने, ताई अहीर की छोहरिया छछिया पर छाछ पे नाच नचाकर। दुर्योधन के मेवा छोड़ दिए, 56 भोग छोड़ दिए, और भूख लगने पे दुर्योधन के ही मंत्री के घर में आके और केले नहीं, केलों के छिलके खा रहे हैं। द्रौपदी के यहाँ बर्तन साफ करने के बाद में जो कोई बथुआ बालक अपना पतेली में लगा रह जाता है, तपेली में, उस साग के पत्ते को स्वयं ढूंढ करके खाते हैं, क्योंकि द्रौपदी को भगवान कृष्ण से प्रेम है। कर्माबाई का खिचड़ा खाने के लिए प्रकट होते हैं और अर्जुन का रथ भी हाँकते हैं। अरे भगवान तो आपके ड्राइवर बनने को तैयार हैं, आपको बैक सीट पर बिठा रहे हैं आनंद से। लेकिन भगवान प्रेम के वशीभूत हैं। जहां ये प्रेम होता है वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं। जहां प्रेम नहीं होता वहां भगवान किसी भी रूप में नहीं आते। द्रौपदी का जब वस्त्राहरण हुआ तो वस्त्र के रूप में आ गए। जब हाथी सागर में डूबने लगा मगर उसका पांव खींचने लगा, तो भी गरुड़ को छोड़ करके नंगे पांव दौड़ाए। मेरे ठाकुर जी ऐसे ही हैं। दशरथ जी के चाहने पर बेटा बनकर आ गए, सीता जी के चाहने पे पति बनकर आ गए, सुदामा के चाहने पर मित्र बन के आ गए, और केवट को भी अपने रथ पर बिठाने वाले राम सबरी के झूठे बेर खाने चले गए। ये प्रेम की कीमत कैसी है। जब राज्याभिषेक होने के बाद में महारानी कौशल्या के कई सुमित्रा ने सुंदर सुंदर पकवान व्यंजन बनाए, तो माताओं ने पूछा कि बेटा भोजन कैसा बना। भगवान कहते हैं बहुत स्वादिष्ट बना, लेकिन वैसा स्वाद नहीं आया। और ये कह के भोजन करके चले गए। भाई प्रेम की बात हो रही है और तुम लोगों ने इतनी सुस्ती फैला रखी। थोड़ा थोड़ा तो बजाओ इसको। कहा कुछ नहीं बजा, थोड़ा थोड़ा तो बजाया करो भाई। फिर एक बार राम जी को गुरु पत्नी अरुंधति जी ने भी भोजन के लिए बुला लिया, और अरुंधति जी ने भी दिव्य प्रसाद बनाया, क्योंकि वो तो साक्षात ब्रह्मा यानी कि वशिष्ठ जी की पत्नी है।
वो जानती है राम जी का ऐश्वर्य और उनके अनुकूल ही प्रसादी बनाई। लोक भाव से पूछा, बेटा भोजन कैसा बना? मेरे आराध्य कहते हैं बहुत स्वादिष्ट बना। ये माता जी बहुत स्वादिष्ट बना, लेकिन वैसा स्वाद नहीं आया। और कई दिनों तक अरुंधति जी और कौशल्या जी, केके जी, सुमित्रा जी बात करती रही कि इन राम जी को वो स्वाद, कौन सा स्वाद नहीं आया कि भाई हमें तो नहीं पता। और इतने में ही जनकपुर से निमंत्रण आ गया। और ससुराल में तो जितनी आवभगत होती है उतनी माता नहीं कर सकती और गुरु पत्नी भी नहीं कर सकती। फिर सुनैना जी ने 56 भोग बनाए। जनकपुर में जैसा भगवान का स्वागत और श्रृंगार होता है वैसा तो कहीं नहीं होता, अयोध्या में भी नहीं होता। वहां भी सुनैना जी ने वर्णनातीत व्यंजन बनाए और भगवान से पूछा, बेटा प्रसाद कैसा बना? भगवान कहते हैं बहुत स्वादिष्ट बना, लेकिन माता जी वैसा स्वाद नहीं आया। ऐसा करते करते मित्रों के, सखाओं के, साहूकारों के भगवान ने बहुत प्रसादी पाई। फिर एक बार भरत जी ने पूछा अयोध्या में आके कि भगवान आप कहते हैं वैसा स्वाद नहीं आया, वैसा स्वाद नहीं आया, आपको कैसा स्वाद चाहिए? तो ठाकुर जी कहते हैं, हे भरत, घर गुरु ग्रह प्रिय सदन सासुरे, भाई जब जब